नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अखिलेश और आज हम क्लास 9th का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर हम देखेंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन सिंपली एक अलजेब्रिक टर्म है जो वेरिएबल्स के साथ लिखी जाएगी। वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है, हम एक बात करें। सपोजिटली मैं कहता हूं 2x + y = 3। अब इसमें जो 2 है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 हमेशा 2 रहेगा, लेकिन x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है। सपोजिटली मैं कहता हूं x = 1 एंड y = अगर x 1 है तो y कितना होगा, देखें 2 × 1 + y = 3 means 2 + y = 3। आगे बढ़े, y = कभी भी जो इस तरफ है उसे अगर दूसरी तरफ ले जाना है तो हमें, क्योंकि अब हमें सिर्फ y रखना है, 2 को हमको यहां से हटाना है। अब 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाने के लिए उसको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर उसको हटाना है तो कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम इसे यहां शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जब ये यहां शिफ्ट होगा तो अब ये एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ जाना मतलब अब इसकी जो वैल्यू है वो, अगर ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो वहां जाके प्लस में हो जाएगा। ये सिंपल रूल है। तो 3 - 2 means y = 1। तो y = 1। ये एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। लेकिन सपोजिटली अगर मैं कहूं कि x = 0 तो फिर y कितना होता है। अगर मैं x = 0 कहता हूं तो y कितना होगा। इस इक्वेशन को फिर देखें तो 2 × 0 + y = 3 means 0 + y = 3, which indicates y = 3 means x = 3, 0 and y = 3. This is another possible answer to this equation. अब ये वेरिएबल, अब देखिए यहां पे x पहले 1 था तो y 1 था, x 0 हुआ तो y 3 हो गया। इसलिए इसे वेरिएबल कहेंगे जो वैल्यू चेंज कर सकता है। 2 कहीं पर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। ओके, नाउ कम टू अदर पॉइंट्स। हम इस चीज को कुछ और तरीके से देखते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व होगी कैसे। इक्वेशन सॉल्व इस तरह से होगी। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सपोजिटली x + 5 = 6। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस x की वैल्यू। ये x होगा कितना, 5 कांस्टेंट 6 कांस्टेंट। x जब भी कभी इस तरह का कोई इक्वेशन आ जाता है तो इसमें सिंपल सा है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। आप x को यही रखिए और इसमें इक्वल कर दीजिए। ये जो 5 है ये क्या है, ये प्लस में है, तो इसको हमें कहां ले जाना है, हमें इसको यहां ले जाना है। अब जब हम इसको यहां ले जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में है तो यहां 6 - 5 और इस सिंपल आंसर इज 1। ओके, अनदर x - 5
इज इक्वल टू 6, सिंपल। x इज इक्वल टू 5 will go दिया, बट यहां पर ये क्या है, ये माइनस में है, तो यहां जाते ही क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 एंड आंसर इज 11। Okay, now come to another point. Now come to another point. Okay, simple. There is nothing to worry about equations. बहुत आसान चीज है। सपोजिटली मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 6। इस 2x का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स। एक्स है वेरिएबल, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो 2x इज इक्वल टू 6 है, तो x कितना होगा? जब ये मल्टीप्लीकेशन में होता है, मैंने क्या बोला पहले, जब प्लस में हो साइड बदलने पे वो माइनस में चला जाएगा, माइनस का साइड बदलने पे प्लस पे चला जाएगा, सिंपल। जब ये मल्टीप्लीकेशन पे है तो ये इधर जाते ही क्या होगा, अब मुझे x चाहिए तो मुझे ये 2 को यहां से हटाना है, मुझे 2 को यहां ले जाना, लेकिन ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3। ओके, सेम रूल अप्लाइड हियर, x by 3 इज इक्वल टू 3। अब ये यहां डिवाइड पे है, मुझे फिर x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो है ये हमें यहां ले जाना है, इसको यहां ले जाना है, मतलब जब डिवाइड पे है तो वो चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन पे, मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो अभी हम कुल मिला के 4 चीजें सीखे। पहले, अगर वैल्यू इधर प्लस में है और उसको शिफ्ट करता हूं अनदर साइड, इसे हम कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। इफ प्लस इज मूविंग फ्रॉम LHS टू LHS RHS, तो वो अपना साइन बदल देगा, चाहे RHS से LHS में जाए या LHS से RHS में जाए, जहां भी जाएगा वो माइनस। ऐसे ही माइनस प्लस में, सेम चीज मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इस चीज को फिर से समझे, ये क्लियर है? यहाँ पे कोई कोई इश्यू नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कुछ आपको 4 इक्वेशन यहाँ पे लिख के बता देता हूँ फिर से। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो अब x क्या होगा? सिंपल, सबसे पहले हमें इस 3 को यहां से हटाना है, ठीक है? कोई कठिन काम नहीं हटाना, क्योंकि हमें पता है जब भी, या हम यहाँ पे लिखते हैं इंप्लाइज दैट 2x, अब मैं यहाँ पे 2x को रख देता हूँ, सिर्फ 2x को मैंने यहाँ पर रखा, 7 यहाँ है, ये यहाँ चला गया, यहां जाते ही 3 क्या हो गया, -3 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x कितना होगा? अब ये यहां पर किस पे है, ये मल्टीप्लीकेशन पे है, तो मल्टीप्लीकेशन पे अगर है तो ये यहां किस पे चला जाएगा, ये डिवाइड पे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7, क्योंकि x इज 2। क्लियर? तो ये आ गई बात सबसे पहले इक्वेशन के। यहां पे हमें समझ आ गया इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। ज्यादा कठिन काम नहीं है, आसानी से इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो सकती है। ओके, ठीक है। अब अगली चीज पर आ जाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। डन। अब
2x plus 3y is equal to 9. X variable, y variable, 2 constant. Three constant. वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो हम मोस्टली इसको कैसे वो करते हैं, हम ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के, ए कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, हम ए बी सी इन लेटर से कांस्टेंट को नोट करते हैं और आपका बी एक्स वाई जेड से हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। Okay, now come to another point. अब वेरिएबल और कांस्टेंट ये दो चीजें हमें पता चल गई है, इसमें कहीं वो नहीं है। अब सपोजिटली मेरे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में लिखना है कि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखूं। ये तो ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल फिट है, ये भी बिल्कुल एकदम सही, बी वाई है, मैंने कहा कांस्टेंट कांस्टेंट, यहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें प्लस सी नहीं मिल रहा है तो, और जीरो भी नहीं मिल रहा है, तो मैं अगर इसको यहां ले आऊं, इफ आई शिफ्ट दिस थिंग हियर, अगर मैं इसको यहां ले आता हूं तो मुझे यहां पे जीरो मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन क्या बनता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्मेट में हमको इसको लिखना है। तो कांस्टेंट, ये दोनों चीजें तो हमारे पास अभी है, यहां पर जीरो नहीं है, नहीं है, और यहां पर प्लस सी भी नहीं है, ये दो चीजें नहीं है, तो कैसे लिखा जाए, 2x प्लस 4y, और ये 9 जो 9 है उस 9 को हम यहां शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए प्लस सी, तो प्लस प्लस माइनस 9 विच इज माइनस 9, ये आपने पहले पढ़ा है। अब जब ये 9 इधर आ गया है तो उधर क्या रहेगा, उधर रहेगा 0, तो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या पूछेगा, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरी इक्वेशन सपोजिटली मैं लिखना चाहूं कि 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, और इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है। मेरे पास ax है, मेरे पास by भी है, लेकिन मेरे पास फिर c नहीं है, तो मैं यहां से या इधर जाऊं या यहां से, कोई ये चीज कहीं से भी कोई फर्क नहीं डालती है। मतलब अगर मैं किसी भी इक्वेशन में सपोजिटली अगर यहाँ पे मैंने लिखा है x और यहाँ लिखा है y, x इज इक्वल टू वाई, तो मैं यहाँ अगर +2 करूं तो मैं इधर भी +2 कर सकता हूँ, मीन्स सेम ऑपरेशन आई हैव टू डू बोथ साइड। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 2 से डिवाइड, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक ऑपरेशन कर रहा हूँ तो सेम ऑपरेशन आई कैन अप्लाई ऑन राइट हैंड साइड, उसमें कहीं कोई नहीं। तो अब मैं इस चीज को या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये इसी तरह की इक्वेशन बन गई है सेम जिस ढंग से ये थी यहाँ पे,
तो 5x प्लस -3y ये इधर आ जाएगा प्लस -4 इज इक्वल टू 0। मैं इस प्लस क्यों लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ये भी करेक्ट आंसर है, बट प्लस लिखने का कारण क्या है? प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर ये प्लस है और ये प्लस है, सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए कि हाँ भाई क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया? ओके, अब एक और इक्वेशन लेते हैं। चलिए, एक और इक्वेशन ली जाए और किस फॉर्मेट में लिखी जाए? वो लिखी जाए, फॉर्मेट था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू वाई। फंसना नहीं है, घबराना नहीं है, कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ बस सब कुछ है, कुछ भी ना हो तब भी लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जाएगी? इसको लिखा जाएगा इस तरह से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हो गया बेटा। लेकिन अभी क्या है, ax आ गया, by आ गया, लेकिन c नहीं आया। तो कुछ नहीं करो भाई साहब, 2x माइनस वाई प्लस 0 और इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 करूंगा ना, इधर भी 0 जोड़ा तो यहाँ भी 0 जोड़ लूँ, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। खत्म बात। सिंपल है, सिंपल, बहुत आसान सी चीज है। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, अब कुछ जनरल सी समस्या लेते हैं, मतलब कुछ जनरल सी एक बात ले लेते हैं। जनरल सी बात लेने से मेरा मतलब है कि जैसे मैं कहूँ एक नोटबुक की जो प्राइस है, ठीक है, वो एक पेन की प्राइस से डबल है। सपोज, अब इसको मुझे इक्वेशन में लिखना है कि एक नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस से डबल है, तो वो कैसे लिखा जाएगा? तो लेट्स सी, नोटबुक और ये आ गई पेन। तो अगर मैं कहूं पेन की प्राइस x है, कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक का प्राइस कितना होगा? 2x। अगर मैं एक एक नोटबुक और एक पेन लेता हूं तो मेरी प्राइस बन जाएगी x प्लस 2x मीन्स 3x। ओके, अगर मैं कहूं cost of a pen x and cost of notebook y, cost of a pen x and cost of notebook y, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब इसको एक x प्लस वाई के उसमें देखो, तो मतलब अब मैं इसे x और y के फॉर्मेट में कैसे लिखूं? क्या क्या करें? मतलब मेरी अब क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि जो कॉस्ट है नोटबुक की कॉस्ट डबल है किसके? पेन की कॉस्ट के। तो नोटबुक की कॉस्ट हो गई 2x। कब होगी 2x? नहीं समझ आया? दोबारा बताता हूं, सुनिए। हमने एक छोटी सी बात कही, मैंने कहा कि एक कॉस्ट ऑफ, ये मुझे एक समस्या दी गई, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, देखिए फिर से समझिएगा। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen,
write this in an equation with two variables. ओके, सिंपल सी बात है, नोटबुक की कीमत पेन से डबल है। अब इसको इक्वेशन में लिखना है तो पर कितने, दो वेरिएबल्स के साथ, दो वेरिएबल्स के साथ लिखना है। दो वेरिएबल्स का कैसे लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल, हमें सबसे पहले तो दो वेरिएबल डिसाइड करने हैं। दो वेरिएबल डिसाइड कैसे होंगे कि भाई साहब ऐसा है, जो मैंने पेन ली, पेन की कॉस्ट ऑफ पेन को x कर दो और कॉस्ट ऑफ नोटबुक y कर दो। अब इस x और y में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है, ये कौन किसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस ये है। मतलब पेन की कीमत अगर x है तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 2x होगी। लेकिन हमें तो दो वेरिएबल में दिखाना है, तो दो वेरिएबल में कैसे दिखा जाएगा, मतलब अगर मैं x माइनस वाई करूंगा तब भी मुझे पता नहीं चलने वाला क्या आने वाला, क्योंकि कीमत कुछ भी हो सकती है। तो मुझे रिजल्ट पे 0 लाना पड़ेगा। तो मुझे पता है जब 2x y के बराबर होगा, भाई पेन की दुगनी कीमत नोटबुक की सिंगल कीमत के बराबर होगी। अगर पेन जो है 3 रुपए का है तो नोटबुक 6 रुपए की होगी ही होगी। मतलब अगर पेन 3 का है तो नोटबुक 2 इंटू 3 होगा, यही होगा। तो 2x इज इक्वल टू वाई, यही तो कह रहा है। ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना कि नोटबुक की कीमत डबल है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पेन की कीमत x है, इसे मैंने x मान लिया। नोटबुक की कीमत मैंने y कह दिया। तो y कितना है, y 2x है। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई, इसे मैं इधर लाया, इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन। ओके, करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, किसी भी लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा समझ लीजिए। हम अब भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इस लीनियर इक्वेशन का हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहली बात, जो भी सॉल्यूशंस होंगे लीनियर इक्वेशन के वो होते हैं इनफिनाइट। मतलब यू कैन हैव एज मेनी एज सॉल्यूशंस। इसको कैसे करके सॉल्यूशन निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू थिंक, x इज इक्वल टू 0 हम भी मान लेते हैं, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो फिर ये क्या बनता है हिसाब किताब, 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। यहाँ पे 2x है तो 2 0 से मल्टीप्लाई प्लस 3y इज इक्वल टू 12। मतलब भाई 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आया, प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 12। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर इधर की तरफ मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू वाई, ये क्या है 3 इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर भेजेंगे इसको तो ये जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 3। तो व्हाट इज आवर सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हो जाएगा, हम पहले x लिखेंगे फिर लिखेंगे y 0 3। सॉल्यूशन आ गया एक। आपको जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ इस ढंग से आएगा कि
just find four solutions for this equation. X is equal to 1. कैसे होगा? 2 multiply by 1. 2x है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. अब क्या करना है? 2 को उस तरफ भेजना है. भेजे? तो भेज देता है, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ क्या है? ये प्लस में है, ये किस में है भी? यहाँ पे प्लस है, तो उधर जाते ये हो जाएगा माइनस. यहाँ है ये +2, वहां जाएगा तो माइनस. 3y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10/3. तो हमारा एक और सोल्यूशन क्या बन गया? जब x 1 है तो y है 10/3, तो हमारा सोल्यूशन बन जाता है 1 10/3 इज अनदर सोल्यूशन. ऐसे आप x इज इक्वल टू 2 के लिए कर सकते हो, x इज इक्वल टू 3 के लिए कर सकते हो, x इज इक्वल टू 4 के लिए कर सकते हो, जो भी आपको है. x इज इक्वल टू, अगर हम सपोजिटली वी आर डूइंग इट फॉर x इज इक्वल टू 3, तो 2 into 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 3y इज इक्वल टू, अब बार बार नहीं बोलूंगा, 6 उधर माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ठीक है ना? 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो y इज इक्वल टू, अब ये फिर उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 2. सॉल्यूशन इज x पहले y बाद में. सॉल्यूशन इज 3, 2. इन्हें लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, कि ये कुछ इस ढंग का होता है. तो संसार है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से. इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं तुम्हारा वाई एक्सिस. इधर की तरफ -x होता है और इधर की तरफ -y होता है. तो अब जैसे ये पॉइंट है 0 3, तो हम x पे x के 0, दिस इज 0. यहां जा रहा है माइनस, यहां जा रहा है प्लस, ऊपर जा रहा है प्लस, नीचे जा रहा है माइनस. तो 0 3 इज द सॉल्यूशन. तो 0 यहां पर कहीं है और y में क्या है? प्लस में, तो 3 यहां कहीं आएगा. 1 2 3 ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0 3. ऐसी 1 10/3, तो x पे 1 यहां जाएगा, 1 क्या प्लस में है ना, 1 प्लस में, तो 1 आ गया. 10/3, 10/3 कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग, ये होगा ना 3 पॉइंट समथिंग. तो ये यहां कहीं पड़ेगा पॉइंट, यहां कहीं. ये हो जाएगा तुम्हारा 1 and 10/3. इस ढंग से कुछ यहां पे कहीं पॉइंट होगा. ऐसी 3 2, where will be 3 2? 3 x पे 3 1 2 3, यहां कहीं 3 और 2, यहां कहीं 2, यहां कहीं 2. ये पॉइंट होगा 3 2. तो लीनियर इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स फॉल इन अ लाइन. ये सारे पॉइंट जो होंगे, जो भी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, एक्स वाई की वैल्यू जो भी बन रही है, जो सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को, ट्रू करती है इस कंडीशन को, वो कंडीशन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक लाइन में पड़ेंगे, एक लाइन में ही गिरेंगे. इसीलिए उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन. ओके, अब एक और चीज है. यहां तक ठीक है? हिसाब किताब बढ़िया? अब सपोजिटली कुछ ऐसा आया, क्वेश्चन कुछ इस ढंग का है. 3y + 4 इज इक्वल टू 0. 3y + 4 इज इक्वल टू 0. इसका सोल्यूशन दो. परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना कि इसमें x नहीं है. x नहीं है कतई, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं. क्यों समस्या नहीं होता? तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा तेज बनते हैं और इसमें ये काम कर लेते हैं. इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखते हैं. 0
एक्स, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी कोई समस्या नहीं ना, 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है भाई, तो 0 ही है। अगर 0 से मैं x को करूं, y को करूं, z को करूं, जिसको भी करूं तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर एक और काम कर लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3y। अब इस 4 को ना, जो ये 4 है उसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक्स वाई को इधर रखेंगे तभी कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। इक्वल टू -4 आ गया, ये तो 0 है। तो अब क्या हो गया, अगर मैं अब x को सपोजिटली, अब इक्वेशन ऐसी है, समझिए x इज 0, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी y देन? 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो क्या रहेगा 3y प्लस इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा -4/3, तो आंसर हो गया 0 -4/3। दिस इज द आंसर, वन आंसर। लेकिन इससे पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, अनंत सॉल्यूशन है। इसके फिर इसके कैसे होगा? अरे फिर x को 1 कर लो, अब क्या होगा? 1 होगा, फिर ये 1 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर से क्या होगा? 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3। सोल्यूशन इज 1 -4/3। अब हम बहुत चालाक हो गए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम बिना ये सब किए भी लिख सकते हैं, 2 -4/3, 3 -4/3, 4 -4/3। यस, लिखते रहो, जितना लिख सकते हो लिख लो, कोई समस्या नहीं है। आपको पूछेगा 4 सॉल्यूशन दो किसी भी एक इक्वेशन के, बस इतना ही है। ये लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा लीनियर इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। 2 वेरिएबल्स का यही तक है अभी आपके लिए। फॉर इसके लिए क्लास 9। थैंक यू सो मच। आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया बताने में। थैंक यू सो मच। मेरा दिन भी अच्छा रहे, आपका भी समय अच्छा गुजरे। बाय।